यही है जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो संजय कुमार सिन्हा अभी वर्तमान में है, ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सरकारी राशि का दुरुपयोग करके सरकारी राशि का गमन ही कर रहे हैं। एक्चुअली में कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि किसी तरह प्रखंड के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। गमन इनके ऊपर है, एक जीर्णोद्धार योजना है जो इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उसमें गड़बड़ी किए हैं, बिना काम कराए ही रुपया की राशि का निकासी किए हैं। लगभग गमन एक योजना पर में लगभग 4 से 4.5 लाख रुपया गमन की वैसा 10-12 योजना है खाली प्रखंड में चलाए हैं। जो परिवादी के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी एक संबंधी है, उन पे नल जल के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी के एवज में ये पूरे चक्कर करके और कहीं कहीं शिकायतों डाल करके इस तरह की कार्रवाई किए हैं। अब तो बताना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है, थाना वाले जांच करेंगे। और पूर्व में भी यहाँ पे एक पंचायत सचिव थे, एजेंसी के रूप में काम करते थे और 53 लाख का गबन उन पे हुआ था और उसी के पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कोई बड़ी पदाधिकारी हमको कोई मदद नहीं की, इसलिए न्यायालय में हमको जाना पड़ा और न्यायालय में गए हैं तो वहाँ से एफआईआर के आदेश को भी थानाध्यक्ष ने बहुत अवहेलना किया, तो मैंने वहाँ से स्पष्टीकरण कराया है। जब अपर मुख्य दंडाधिकारी तब मेरे एफआईआर 21/5 को हुई है। आदेश कब हुआ था? अब एफआईआर करने का आदेश मेरा। समस्तीपुर जिले के मोरबा प्रखंड में कार्यरत वीडियो संजय कुमार सिन्हा पर पद पर रहते हुए सरकारी योजनाओं में राशि गबन और भ्रष्टाचार को लेकर ताजपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर कोर्ट के आदेश पर ताजपुर थाने में दर्ज कराई गई है। उन पर कर्मचारी आवास योजना के जीर्णोद्धार में धांधली बरतने, प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी और सरकारी पद पर रहते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगाया गया है। यह प्राथमिकी मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के मोरबा डीह निवासी विजय कुमार झा के द्वारा उनके विरुद्ध न्यायालय में दायर किए गए अभियोग पत्र के आलोक में किया गया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि अभियोगी ने 2 जनवरी 2023 को मोरबा प्रखंड में कर्मचारी आवास संख्या 8 एवं 9 में जीर्णोद्धार में धांधली बढ़ते जाने एवं प्रखंड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त रहने की शिकायत की थी, लेकिन अभियुक्त एवं उनके विभागीय सहयोगियों द्वारा कार्रवाई करने के बजाय विभाग एवं वरीय अधिकारियों को बरगलाया गया। अभियुक्त ने सरकारी पद पर रहते हुए सरकारी राशि का दुरुपयोग किया, साथ ही अभिलेख के साथ भी छेड़छाड़ की। इस दौरान अभियुक्तों ने अभियोगी को विभिन्न तरह से धमकी दी एवं अपमानित भी किया। तब जाकर अभियोगी ने न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया। वही मामलों को लेकर वीडियो का बताना है कि एक संवेदक पंचायत सचिव पर विभिन्न योजनाओं में कुछ लोगों की मिलीभगत से लाखों की अवैध निकासी करने की शिकायत मिली थी। वह फिर से कई योजनाओं के नाम पर 53 लाख रुपए की निकासी के प्रयास में था। पूर्व में की गई निकासी का बिना स्पष्टीकरण किए बगैर कुछ लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में पूर्ण हो चुके भवन निर्माण एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराने सहित अन्य निराधार आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो संजय कुमार सिन्हा अभी वर्तमान में है, ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सरकारी राशि का दुरुपयोग करके सरकारी राशि का गमन ही कर रहे थे, जिसके लिए हमने इनको भी आवेदन शुरू में दिए, बहुत बार मौखिक भी कहे, तो उस पर में भी इन्होंने हमारी बात को नहीं रखा और मान। इसके बाद हम अनुमंडल जिला लोक शिकायत द्वितीय अपील डीएम साहब यहाँ भी गए, यहाँ भी खूब उचित सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन कहीं न कहीं एक हमारे अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कुछ प्रूफ हमको दिए जांच करके, जिस सच्चाई के बाद हमने उस पर में बहुत एसपी साहब डीएम साहब को दिए इस पर एफआईआर करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। तो मैंने अंत में जाकर के न्यायालय में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के नज़दीक अपना दिए, पक्ष रखवाए, तो उन्होंने एफआईआर करने का आदेश दिया। किस तरह का गबन था, क्या गबन इनके ऊपर है? एक जीर्णोद्धार योजना है जो इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उसमें गड़बड़ी किए हैं, बिना काम कराए ही रुपया की राशि का निकासी किए हैं। लगभग गमन एक योजना पर में लगभग 4 से 4.5 लाख रुपया गमन की वैसा 10-12 योजना है खाली प्रखंड में चलाए हैं। और उसके बाद क्या कहता है, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें लगभग अभी 30 लाभार्थी का इन्होंने अभी उसका पकड़ाया है, जबकि पूरा प्रखंड के लिए हम दिए हुए हैं और लगभग लग रहा है जो 300 से 400 का गमन गड़बड़ी किए हैं, जिनको नहीं मिलना चाहिए उसको भी दिए हैं। और इसके बाद एक नल जल है, जो मैंने एक छोटा सा एक वार्ड का लिया है, जिस वार्ड में उन्होंने क्या किया है, जो माफ़ी पुस्तिका गलत करके उसे कमीशन के लिए उसे कमीशन का डिमांड करते थे और कमीशन नहीं मिलता तो उस वार्ड मेंबर पर में वो एफआईआर भी करते हैं। ये सब करते हैं, उनका मामला है और यही मामला है। ये सब मामला के लिए हमको नहीं मिल पाया, कोई बड़ी पदाधिकारी हमको कोई मदद नहीं की, इसलिए न्यायालय में हमको जाना पड़ा और न्यायालय में गए हैं तो वहाँ से एफआईआर के आदेश को भी थानाध्यक्ष ने बहुत अवहेलना किया, तो मैंने वहाँ से स्पष्टीकरण कराया है। जब अपर मुख्य दंडाधिकारी तब मेरे एफआईआर 21/5 को हुई है। आदेश कब हुआ था? अब एफआईआर करने का आदेश मेरा 16/3 को किया गया, तो उसके बाद 16/3 को किया गया था, 24 को जो नहीं किए
उनको करके देना था 9/5 को, जो नहीं किए तो 9/5 को मैंने फिर न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखा और बहुत अपील मतलब बहुत अपना दुखड़ा सुनाए। तो सरों ने उन्होंने स्पष्टीकरण का आदेश किया SHO को, तो उन्होंने 21 तारीख को थानाध्यक्ष ने थानाध्यक्ष हमको लग रहा है जो अगर मेरा पक्ष लेते तो इतना से FIR दर्ज कर दिए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार झा हुआ। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, जो मेरा एक और प्राथमिकी दर्ज का इनको अपर पुलिस पदाधिकारी जो समस्तीपुर सदर 1 के हैं, उन्होंने नगर थाना और थाना अध्यक्ष ताजपुर को हमारे पास प्रूफ है, अविलंब हमसे मिलकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आदेश दिया हुआ, जिसका भी 1 महीना हो चुका है। 25/4 को अभी तक थाना अध्यक्ष ताजपुर और नगर थाना नहीं कर रहा है। कौन सा मामला था वो? मामला वो भी एक जिला पंचायती का FIR का आदेश है और एक वीडियो का है। गबन का मामला लगा है, न्यायालय के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है, क्या है मामला? एक्चुअली में कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि किसी तरह प्रखंड के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, और जो अभी जिनका नाम आया है जो परिवादी के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी एक संबंधी है, उन पे नल जल के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी के एवज में ये पूरे चक्कर करके और कहीं कहीं शिकायतों डाल करके इस तरह की कार्रवाई किए हैं। वैसे कि आप अवगत होंगे कि थाना वाले ने FIR नहीं लिया, तो कंप्लेंट केस ग्रुप में परिवाद दायर किया है, उसके बाद FIR दर्ज की गई है। क्या लगता है? अब तो बताना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है, थाना वाले जांच करेंगे। और पूर्व में भी यहाँ पे एक पंचायत सचिव थे, एजेंसी के रूप में काम करते थे, और 53 लाख का गबन उन पे हुआ था, और उसी के पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के इस तरह की कार्रवाई की जा रही है मिलकर लोगों से।